कि देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ना। तो कैसे ये बता रहा है कि पापा कहीं जा रहे हैं तो ये उनको लोग मतलब कि बधाइयाँ दे रहे हैं कि आपका बेटा ये मुकाम तक पहुंचा है। इनके पापा जिक्र कर रहे थे कि बहुत संघर्ष था, दूध के पैसे भी जुटाने के लिए जद्दोजहद होता था, और अब तो धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित समय के साथ होता ही है। अभी जहाँ पे उत्कर्ष गया है वहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया, कोई नहीं पहुंचा है जी। तो बहुत खुशी है। रोना नहीं है मैम, ये सब चीज अब तो खुशी का एक पल है। आज यदि समय बदला है तो वो मेहनत के चलते, मान लीजिए कि कभी दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, अपना घर नहीं था, तो ये तो छोटे होंगे ना, ये इनको तो अब घर में सुन कर ये पता चलता होगा कि ऐसा था सब। ये उत्कर्ष है, ये मोकामा के रहने वाले हैं। इनकी माता जी हैं, इनकी छोटी बहन है। और अच्छा लगता है जब बच्चों को पारिवारिक रिश्ते के साथ पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है, और वो बच्चे JEE मेन और JEE एडवांस जैसे एग्जाम को क्रैक करते हैं, और खास करके ग्रामीण परिवेश के बच्चे, तो अपने आप में एक प्राउड फील होता है उन बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, और खुद के लिए भी एक खुशी होता है कि जो ये मौके मिलते हैं, बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है। मैं सौभाग्य शब्द इसलिए मैं बोलता हूं कि काम करने के हर कोई के तरीके जरूर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस कर्म में ईमानदारी यदि है तो आपकी मेहनत के साथ, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, ईश्वर भी मदद करते हैं। इनका सपना था कि इनको कंप्यूटर साइंस से ब्रांच पढ़ना है, तो JEE एडवांस के रैंक तो इनके आए, लेकिन उतने बेहतर नहीं रहे कि इनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिले। लेकिन JEE मेन में शायद 99.48 परसेंटाइल इनका JEE मेन में स्कोर रहा, और ये देश के प्रतिष्ठित NIT में से एक दिखाई दे रहा होगा। NIT कालीकट में कंप्यूटर साइंस जो सबसे टॉप का ब्रांच होता है, ये पढ़ने जा रहे हैं, और कई कई पीढ़ियों के बाद अपने घर परिवार रिलेशन में कोई बच्चा देश के प्रतिष्ठित एग्जाम JEE मेन और एडवांस खास करके क्रैक करता है, और उसके पास ऑप्शन होते हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, लेकिन उसका ड्रीम रहता है कि हमको कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, ये बच्चों का खुद का निर्णय भी होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये तो तुम्हारा सपना साकार होने जा रहा है, लेकिन आगे का जो सफर है, वो जो जीवन के उतार चढ़ाव आएंगे, माता पिता से दूर रहिएगा। वो कैंपस अपने आप में स्वर्ग होते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अमीर परिवार के भी बच्चे आएंगे, किसान के भी बच्चे आएंगे, लोअर मिडिल क्लास के भी बच्चे आएंगे, क्योंकि जो बच्चे इस कंपटीशन को निकाले हैं उन्हीं को ये मौका मिला है। अब वहां है कि 4 साल अपने ब्रांच के साथ आपको बेहतर करना है। और मैं हमेशा इन लोगों से जरूर बोलता था कि जब आपके रिजल्ट होंगे, जब आप सफल होइएगा, तो माता पिता के चेहरे पर जो खुशी होते हैं वो भावुक पल होते हैं। वो लगता है कि उनके उम्र कई गुने बढ़ गए, क्योंकि JEE मेन और एडवांस दोनों को मिला लीजिएगा तो करीब करीब 50,000 के करीब सीट है। लेकिन JEE मेन और JEE एडवांस दोनों के केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच को मिला लीजिएगा तो ये सीट आधा के आधा का आधा कर दीजिएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा। मतलब लगभग समझिए कि कंप्यूटर साइंस वो भी टॉप का मामला कर लीजिएगा, टॉप का कुछ
मान लीजिए कि यदि जोड़िएगा कि 10 हमको आईआईटी की बात करना है, लगभग 10 एनआईटी की बात करना है, तो कंप्यूटर साइंस की सीटें तो बहुत कम हो जा रहे हैं। तो प्राउड है तुम पर। बस तुमको देखकर तुम्हारे परिवार के जो छोटे भाई हो, बहन हो, इन लोगों को भी रास्ता खुलेगा। एक तो जरूर ये प्रयास करेंगे कि भैया जैसा बनना है, और कुछ हद तक ये लोग सोचेंगे कि भैया से भी बेहतर करना है, और शायद तुमको भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारे घर के भाई हो, बहन हो, तुमसे भी और अच्छा करे या तुम्हारे बराबर हो, तो खुशी काफी मिलेगा। तो प्राउड है, आ जाओ गले मिल लो। मम्मी का आशीर्वाद लो। ये सब चीजें जानी चाहिए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब ये आए थे तो शुरुआत दिनों में ही मेरा ऐसा उद्देश्य रहता है कि बच्चों को रात भर पढ़ाया जाए। मतलब उसका उद्देश्य यही रहता है कि तुमको पहला दिन से ही ये फील हो कि इतना मेहनत करना है। बच्चों को होता है ना, गाचा कुछ दिन रेस्ट करेंगे फिर करेंगे। मेरा रहता है कि पहला ही दिन से तुम समझ जाओ कि भाई तुमको इतना मेहनत करना है। और सेल्फ स्टडी जो है, सेल्फ स्टडी के लिए पहला माध्यम हम बन रहे हैं कि तुम्हारे साथ खुद रात भर जग कर मैं दिखा रहा हूं कि रात से सुबह होता कैसे है। रात भर में कितना पेज लगभग हो गया था? कम से कम भी तो 25 से 30 पेज था। लगभग कितने क्वेश्चन हुए होंगे? 100 के आसपास या 70-80 तो हुए। 70-80 क्वेश्चन से हुए। उद्देश्य क्या था? फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कि जो जो क्वेश्चन बन रहा है तो समय मिल रहा है तो दोबारा वहीं पर प्रैक्टिस कीजिए। आज बच्चे अपनी मेहनत के बदौलत, क्योंकि मैं बच्चों का ही मेहनत बोलता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोग एक माध्यम हो सकते हैं बच्चों से मेहनत करवाने का, जिसमें माता पिता अधिकार देते हैं। बच्चों के द्वारा तो एक समय के बाद वो अधिकार मिलता है, लेकिन माता पिता से ही शुरुआती दिनों में ही वो अधिकार मिल जाते हैं कि आप बच्चों को डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि ये कंपटीशन ऐसा है, और खास करके आईआईटी एनआईटी में, और वो भी टॉप 10 आईआईटी टॉप 10 एनआईटी में यदि आप बात करेंगे कि हमको सीएस ब्रांच चाहिए, तब तो भाई एक तो जेई मेन में ही आपको 99 परसेंटाइल से एबव स्कोर लाने पड़ेंगे। जेई एडवांस में भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो इनका सपना पूरा हो रहा है, इसके लिए खुद हम लोग खुश हैं और अच्छा भी लग रहा है। मम्मी पापा का भाव बताओ। अब तो तुम जा रहे हो कॉलेज में पढ़ने के लिए, और तुम घर के मान लो कि 2 भाई और 1 बहन में तुम ही बड़े हो, तो पहला सीढ़ी तो तुम ही हो, और वो उसी सीढ़ी को देखते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो मम्मी पापा का बताओ। अब तो रिजल्ट आए, एक समय हो गया, तो अब बताओ। अब हम लोग के कह सकते हैं, पहला मैं वो जो किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा हूँ, किसी एनआईटी में, हम लोग के आसपास में कोई ऐसे लोग जाते नहीं है, लेकिन मम्मी पापा की एक अलग ही खुशी होती है। जब भी मेरे पापा कहीं जाते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा जो बेटा है उसने जेईई मेंस जेईई एडवांस क्लियर किया है, यहाँ पे वो जा रहा है। वो सुनने में काफी खुश लगता है कि मेरी वजह से मेरे पापा गर्व कर रहे हैं। वो एक अच्छा फीलिंग होता है, काफी अच्छा फीलिंग होता है। तो यही तो बात मैं क्लास में बोलता था कि तुम्हारे रिजल्ट से इसलिए जरूरी है, जीवन तो तुम्हारा बनेगा, लेकिन जो माता पिता को जो सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगा, और वो भी उस परिवार में जहां पर 50 साल 60 साल या उससे अधिक बोल सकते हैं कि कई कई पीढ़ियों तक कोई वहां नहीं पहुंचा, और वो भी खास करके कि देश के प्रतिष्ठित कॉलेजों में कंप्यूटर साइंस ब्रांच पढ़ना। तो कैसे ये बता रहा है कि पापा कहीं जा रहे हैं तो ये उनको लोग मतलब कि बधाइयां दे रहे हैं कि आपका बेटा ये मुकाम तक पहुंचा है। तो अच्छा लगा कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कर्म का एक माध्यम बने और हम लोगों को खुशियां दिए, तो काफी प्राउड फील हो रहा है। उत्कर्ष का सिलेक्शन हो चुका है तो बहुत खुश हुए। मेरे घर में, मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी। अभी जहाँ पे
उत्कर्ष गया है वहाँ पे अभी तक कोई नहीं गया। कोई नहीं पहुंचा है। जी, तो बहुत खुशी है। मामा भी है, उसे भी बहुत खुशी है कि मेरा भागना ऐसे इतना अच्छा जगह पे जा कर के पढ़ाई करेगा। और ये जब सुना कि ऐसा नंबर लाया है, सभी लोग स्टेटस पे लगा लिए थे। वाह। इतना खुशी हुआ। माँ, बहन थी, भाई, सभी लोग, जितना भी मायके के परिवार थे, सब मेरे मम ससुर थे, सब यहाँ तो कोई नहीं है, मम ससुर ही है, वो भी बहुत खुश हुए। तो जो इनके पापा जिक्र कर रहे थे कि बहुत संघर्ष था, दूध के पैसे भी जुटाने के लिए जद्दोजहद होता था, और अब तो धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित समय के साथ होता ही है। तो कुछ कष्ट के दिन बताइए, ये लोग तो बहुत छोटे होंगे, क्या था? जी, जब ये होने वाला था उसी टाइम से बताते हैं। जब ये होने वाला था, मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब परिवार के हम हैं सब वहाँ, और यहाँ भी इनका काम छूटा हुआ था, कोई काम, घर में कोई नहीं है, ससुर वसुर कोई नहीं है, जो भी है उनका दिमाग नहीं सही था। 4 भाई हैं इनके पापा, उनसे यही है। रोना नहीं है मैम, ये सब चीज अब तो खुशी का एक पल है, और वो गरीबी के दिन कुछ देखा, ये सब चीजें जो हैं, आज यदि समय बदला है तो वो मेहनत के चलते। मान लीजिए कि कभी दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, अपना घर नहीं था, तो ये तो छोटे होंगे ना, ये इनको तो अब घर में सुन कर ये पता चलता होगा कैसा था सब। बस इन लोगों क्या है, इन लोगों की मेहनत से वो खुशियां बटेगा जी। अब क्या हुआ कि जैसे है ना कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, वो भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे, और पहला जब किया, जबकि अभी तक कितने रिलेशन में, अरे 10वीं पास करके और न जाने कितने बच्चे वहां तक पहुंचे। पहुंचने का मतलब क्या है, मतलब कोचिंग तक पहुंचना, कि मैंने पटना, दिल्ली, कोटा पढ़ने गए, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं हुआ। और मान लीजिए कि एक ही बच्चा को हम लोगों को पढ़ाने का सौभाग्य मिला, और ये बच्चा वहां तक पहुंचा। तो इसमें हम हमेशा कहते हैं, जो चाहे 13-14 साल से जब बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, कि हमारा बच्चों के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहता है। जब बच्चे, मतलब कुछ फॉरेन में भी बच्चे हैं तो आते हैं मिलने के लिए, और इंडिया में तो मान लीजिए कि कई बच्चे हैं ही, तो जब आते हैं तो जो 1 रुपया गुरुदक्षिणा देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, वो लाखों करोड़ों के बराबर क्यों है? क्योंकि वो बच्चा जो है, वो अब अपने जीवन में, और खासकर सीएस ब्रांच वाले को तो एकदम कहना ही है कि सीएस ब्रांच वाले को करोड़पति शब्द एक छोटा शब्द है, उसको तो मान लीजिए। लेकिन क्या है कि उससे बड़ी बात होती है सामाजिक प्रतिष्ठा। 2 साल में हम लोगों ने सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ सिखाया सर से, उन्होंने हमें बहुत सारी मॉरल वैल्यूज भी सिखाई है। अब वो हर क्लास में हम लोग को बताते थे कि सिर्फ पढ़ने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, आपको सोसाइटी के लिए काम करना होता है। एंड सबसे मेजर चीज जो मेरे को हमेशा हाईलाइटेड याद रहता है, सर के लेटर में लिखा रहता है, आप जब बड़े हो जाएंगे तब अपने टाइप, जैसे आपकी हेल्प हुई, मैं अगर सच कहूँ तो मैं इस जगह पे नहीं पहुंच सकता था अगर मैं सिर्फ घर पर रहता था। मैं इतना इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हूँ कि मैं 2 साल की पढ़ाई कर सकता था, लेकिन मुझे एक अवसर मिला, जब मैं इस काबिल हो जाऊँ कि मैं किसी और की मदद कर सकूँ, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारी मॉरल वैल्यूज है, जैसे कि इन्होंने स्पेसिफाई किया था कि जब आप बड़े हो जाए तो दहेज नहीं लेने का, ये मुझे हमेशा याद रहता है क्योंकि ये उनके लेटर में रहता है। मैं जब भी उस लेटर को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कल ही एग्जाम देकर आ रहा हूँ और मुझे कल ही वो लेटर मिला है। देखिए, उत्कर्ष जो बता रहा है कि जो बच्चों को मैं एक चिट्ठी देता हूँ, जो 2 साल में बच्चों के साथ एक परिवार बनकर काम करने का सौभाग्य मिला, तो उसमें इनका तो एग्जाम के लिए तो बेहतर है ही कि उसमें कई बातें भी रहता है कि जब भी एग्जाम में कुछ तुम फंसो तो आंख बंद करके अपने माता पिता का चेहरा याद करना, और उसके बाद एक शक्ति मिलता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से माता पिता और एक ईमानदार गुरु आपके प्रति सोचते हैं। और उसमें एक चीज है कि जो कई परिवार को नजदीक से हम लोग देखते हैं, जानते हैं,
कि बेटी की शादी के लिए न जाने कितने आर्थिक कष्टों से गुजरते हैं, तो उसमें ये जिक्र है जो ये बता रहा था कि दहेज नहीं लेना है, और ये बच्चे घरेलू संस्कार है। और दूसरा बात क्या है कि जब तुम अब तो जहां पहुंच रहे हो तो तुम्हारे लिए करोड़पति शब्द एक छोटा शब्द है। किसी की स्टार्टिंग हो जाती है, किसी के 2-3 साल के बाद, फिर जॉब के बाद 4-5 साल में वहां पहुंच ही जाते हैं। तो तुम समाज में वैसे जरूरतमंदों को मदद करना, और शायद करेगा भी, पक्का? यस सर। हाँ। किसी का रिजल्ट इसलिए नहीं होता है क्योंकि सीट बहुत सीमित है, और वो सोचता है कि 10वीं क्लास जैसा हम सैंपल पेपर रट लेंगे तो वही देखा हुआ क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें खुद माइंड ग्रोथ करना रहता है। और एक बताएंगे, ये भी जिक्र करेंगे, और माता पिता को इनके सैल्यूट रहता है कि 2 वर्ष मैंने एक रिक्वेस्ट किया, और ये प्रथा जो चल रहा है कि 2 वर्ष मोबाइल फोन से दूरी रहना है, क्योंकि जब खुद से सोचने की शक्ति बढ़ेगा, मोबाइल फोन हाथ में रहेगा, क्वेश्चन होमवर्क दिए नहीं बना तो डायरेक्ट गूगल से या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म से जहां से सॉल्यूशन मिलेगा बच्चे देख लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट में देख लिया। एक लड़के के पास मोबाइल फोन नहीं है, वो घंटों प्रयास करके खुद से, वो भले 3-4 गलत तरीके हैं लेकिन खुद से सोच रहा है, और उसको सोचने के बाद एक सोल्व हो रहा है, तो उसके रिजल्ट के चांसेज अधिक हैं। तो बताओ, मोबाइल फोन 2 वर्ष न रहने से तुम्हारे माइंड ग्रोथ में कितना बेनिफिट हुआ, ये बताओ। ये बेनिफिट बहुत ही दिख सकता है, ये सामने से दिख सकता है। ये 2 साल की जर्नी में क्लियरली फील किया, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे बैचमेट हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं और मोबाइल फोन के साथ पढ़ रहे हैं। तो हम लोग के सामने दिक्कत होता था कि मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आया उनसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ना कि वो मोबाइल के हम 2 मिनट में देख ले सॉल्यूशन पता कर ले। उससे हो सकता है कि हमको सॉल्यूशन पता चल जाए, थोड़ी देर के लिए याद रहे, लेकिन हम लोग के पास जो मेथड था आंसर पता करने का, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था। हम लोग या तो खुद से ट्राई कर रहे हैं, उसी को ग्रुप फर्स्ट हम लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, तो वो एक तो डेवलप कर रहा है कि इस तरीके भी सोच सकते हैं, इस तरीके से भी सोच सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, कुछ दूसरे तरीके सोच रहे हैं, भले उससे आंसर ना मिले, लेकिन वो रास्ता तो पता चल रहा है। वो रास्ता हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन पे काम आ जाए, उससे भी नहीं हो रहा है तो हम ग्रुप की हेल्प ले रहे हैं। अब उससे हमें ये पता चल रहा है कि कोई दूसरा इस तरीके से भी सोच रहा है, तो हम क्यों नहीं सोच पा रहे, तो हम भी सोच सकते हैं। तो वो मेरे को सिखा रहा है कि इस तरीकों से भी सोचा जा सकता है। ये मेरे ब्रेन को और बाकी सबके ब्रेन के साथ लिंक कर रहा है। उससे भी नहीं मिल रहा है तो हम लोग सब मिल के साथ में अलग अलग सोर्सेज को कलेक्ट कर रहे हैं, बुक ले रहे हैं, भैया लोग से बुक ले रहे हैं कि वहां से जो टॉपिक है उसको फिर से एक बार देख लिया जाए, कुछ ऐसा छूट रहा है, कुछ डिस्कशन। ये ना सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है बल्कि हम लोग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है, वो हम लोग को तैयार कर रहा है जेईई के लिए, ना कि सिर्फ क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा है। तो ये मोबाइल से इसलिए हम इस तरीके से हम लोग को बेनिफिशियल। तो शुरू में तो लग रहा होगा कि भाई मेरा दोस्त सब जो है अदर जगह कहीं पढ़ता है और उन लोगों के पास मोबाइल फोन है और हमारे पास नहीं है, तो मम्मी पापा और सर का जो निर्णय है, अरे एक समय के बाद तो, अब तो सफलता के बाद ही लगा कि मेरा दोस्त सब नहीं किया, वो भी बोर्ड में लगभग उतना ही नंबर या कुछ अधिक भी लाए होंगे, तो तुम लोगों को जानकारी मिलता है। लेकिन ये एग्जाम उन लोगों का क्यों नहीं हो, क्योंकि इसमें 1-1.5 महीना पढ़कर सैंपल पेपर आप रट नहीं सकते। उन लोगों का हुआ क्या पता नहीं चला और 2 साल में धीरे धीरे माइंड डिक्रीज कर गया। जब क्वेश्चन फंसता था तो 2 से 3 मिनट में गूगल पर सर्च करता हो। इन लोगों के पास विकल्प नहीं था, टीचर जो थियरी पढ़ाए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। सोचो शायद उसमें मैक्सिमम कितने % क्वेश्चन खुद से सॉल्व हो जाते थे? 80 से 90% हो जाते। सोचिए 80 से 90% खुद से सॉल्व हो जाते थे। क्यों? क्योंकि जब खुद ट्राई कर रहे हो और वही 80 से 90% 2-3 मिनट में नहीं बनते हो। वो क्या था कि यदि मोबाइल हाथ में रहता तो सॉल्यूशन देख लेता, नहीं था, प्रयास किया, होते चला गया। तो इसीलिए क्या है, अब हम लोग क्या बोलते हैं, जब रिजल्ट हो गया, जब ये प्रतिष्ठित कॉलेज में पहुंच रहा है, एक अच्छे मोबाइल फोन, एक अच्छे लैपटॉप के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ो। इसका मतलब है कि अब हम लोग मोबाइल और लैपटॉप का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद अब वहां तुम आगे बढ़ो। तो मतलब निर्णय अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। तो यही तुम्हारे जूनियर के साथ भी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तो उन लोगों को अब तो एक समय तक तो बुरा लगता ही होगा कि सर अभी पीट रहे हैं, मार रहे हैं,
लेकिन जब जाएगा वो देखेगा कि और बच्चे गांव के गांव ही में रह गए या कुछ रिजल्ट नहीं हुआ और हम कैसे पहुंच गए। तो वो सिर्फ उम्र का पड़ाव है। और अभी मैंने सुना तो मुझे काफी एक भावुक पल फील हो रहा है कि जो सर चिट्ठी लिखकर आप दिए हैं, जब जब हम चिट्ठी को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें लगता है कि अभी कल ही एग्जाम है और एक दिन पहले सर चिट्ठी लिखकर दिए। मेरे बच्चे रखते हैं चिट्ठी और उसको एज के साथ पता भी चलता है कि जब तुमको हाथ पकड़कर आगे बढ़ा दिया गया तो तुम्हारा भी दायित्व है कि तुम भी अपने पैरों पर खड़ा हो गए तो तुम भी किसी दूसरे जरूरतमंद को हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना, और ये बच्चे पक्का करें। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सागर है और आज मुझे हमारे डायरेक्टर सर उनके द्वारा हमें आज बुलाया गया था, क्योंकि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में यहाँ पे एक सिर्फ फॉर्मल बॉन्ड नहीं होता जहाँ पे टीचर का काम पढ़ाना हो, स्टूडेंट का काम पढ़ना हो एंड कुछ नहीं। यहाँ पे एक हम लोग का एक तरह से वेलकम था। यहाँ पे मैं अपनी माँ के साथ और बहन के साथ यहाँ पे आया था और यहाँ पर उन्होंने एक फैमिली टाइम स्पेंड किया। पहले उन्होंने हमारे साथ अच्छे से बातचीत की, फिर हमें वहाँ पे खिलाया पिलाया एंड देन उन्होंने मेरी माँ से राखी बंधवाया, जो कि काफ़ी फैमिलियर मोमेंट होता है। इसके लिए मैं श्रीवास्तव सर का काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। नमस्ते। आज हमें डायरेक्टर सर RK श्रीवास्तव सर ने बुलाए थे, तो मैं आई यहाँ। मुझे बहुत अच्छी तरह स्वागत हमारा किया गया और वो अपने हाथों से खाना परोस करके हम सबको खिलाए, फिर हमसे राखी बंधवाए। बहुत अच्छी लगी। RK श्रीवास्तव सर बहुत अच्छे हैं, बच्चे को अपने पिता के समान प्यार देते हैं। उनके बारे में कितना भी कहूँ बहुत कम लगता है। हमको तो उतना बोलने भी नहीं आता है, क्या बोल नहीं पाऊंगी। इन सब चीज़ के लिए RK श्रीवास्तव सर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम सब बच्चे के लिए, लो परिवार के बच्चे के लिए इतना कुछ किए।